मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आज रामपुर की मीडिया में एक ही खबर ने ट्रेंड किया कि 6 बार गैर जमानती वारंट इशू होने के बाद भी जया पिरदा कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। लेकिन इसके साथ ही यदि आपको आजम खां की खबर भी मिल जाए तो आपको सुनने में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि आज रामपुर के कोर्ट ने 7वीं बार जया पिरदा का गैर जमानती वारंट इशू किया है। तो आप सब जानते हैं कि जया पिरदा को रामपुर लाने वाले आजम खां ही थे और आजम खां इस समय अपने परिवार के साथ जेल में हैं। जया पिरदा को आजम खां रामपुर लाने वाले थे, ये सब जानते हैं। उन्होंने ही पहली बार जया पिरदा जब रामपुर आई थी तो बेगम नूरबानो के सामने खड़ा किया था और बेगम नूरबानो जैसी रामपुर की सियासी धाकड़ शख्सियत को जया पिरदा ने पहली बार ही वो पटखनी दी थी कि कई हज़ार वोटों के डिफरेंस से उन्होंने चुनाव जीता था और बेगम नूरबानो को चुनाव हराया था। जया पिरदा ने हमेशा ही आजम खां को अपना भाई कहा, क्योंकि उसके बाद में जब आजम खां की उनकी नाराज़गी हो गई थी और जया पिरदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो वो यही कहती थी कि आजम मेरा भाई है। लेकिन आजम खां और उनके बीच में जो कड़वाहट थी, न जाने आजम खां ने अपने बहन जिसे जया पिरदा भाई कहती थी, न जाने उस भाई ने जया पिरदा से क्या मांग लिया था और जया पिरदा ने देने से इनकार कर दिया था कि आजम खां इतने नाराज़ हुए थे कि ये नाराज़गी हाईकमान तक पहुंची थी। सपा सुप्रीमो ने आजम खां को कुछ दिनों के लिए बाहर का रास्ता भी दिखाया था और कई वर्ष तक आजम खां पार्टी से बाहर रहे थे। उस वक्त उनके बाहर पार्टी से निकलने का कारण भी जया पिरदा थी। लेकिन पहली बार जब उन्होंने चुनाव जीता था तो वो आजम खां की मेहरबानियाँ थीं। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने ही उनके लिए जलसे ऑर्गेनाइज़ किए थे, उन्होंने ही अपनी लच्छेदार तकरीरों में लोगों को फंसाया था और जया पिरदा को चुनाव जिताकर संसद में भेजा था। लेकिन जब उनकी मुखालफत हो गई थी और दूसरी बार भी जया पिरदा ने चुनाव लड़ा तो जया पिरदा अपनी शख्सियत से चुनाव जीती थी और काफ़ी वोटों से उस बार भी चुनाव जीतकर वो संसद पहुंची थी। इस तरह से उन्होंने 2 बार रामपुर का प्रतिनिधित्व किया। अब 7वीं बार उनका वारंट इशू हुआ है तो ऐसा लगता है कि उनके सितारे भी आजम के साथ साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं कि आजम खां जेल में हैं और 7 बार गैर जमानती वारंट जिसका इशू हो जाए वो फिर जब कभी भी कोर्ट में आएगा तो जेल शायद उन्हें जाना ज़रूरी पड़ेगा। बहरहाल आज इस संबंध में क्या हुआ है, सरकारी वकील जो अमरनाथ तिवारी हैं वो अपनी ज़बानी बताने जा रहे हैं। आज जया पिरदा की जो पत्रावली 37/19 और 59/19 थाना कैमरी और स्वार के जो चुनाव आचार संहिता से संबंधित मामला है लगी थी, पिछली तिथि को माननीय न्यायालय के द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। एनबीडब्ल्यू तामील करने वाली निरीक्षक श्रीमती रजनी द्विवेदी का तामीला रिपोर्ट न्यायालय में उपस्थित पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह दबिश देने गई थी। दबिश में बताए गए पते पर जो है जया पिरदा उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, इसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जया पिरदा के अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं श्री असगर अली, वो आज उपस्थित आए थे। उनके द्वारा आश्रम प्रार्थना पत्र हानि माफी के सहित प्रस्तुत किया गया था। हमारे द्वारा विरोध किया गया कि चूँकि ऑलरेडी पहले एनबीडब्ल्यू रिकॉल प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, रिवीजन खारिज हो चुका है, तो यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है और पुनः एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। और जया पिरदा और उनके जमानतदारों का बंद पत्र जब्त करने की कार्रवाई करने के लिए धारा 446 सीआरपीसी का प्रक्रिया दर्ज किया गया है। पत्रावली 25 जनवरी के लिए नियत की गई है। जो शख्स कभी इतनी ताकत में था, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हवा भी उसकी इजाज़त के बगैर रुख नहीं बदलती थी। कानून और संविधान की तो इज़्ज़त करता था लेकिन कभी उसके चक्कर में वो नहीं फंसा, जबकि उसके ऊपर हमेशा 50 से 60 केस के बीच हमेशा छोटे मोटे चलते रहे, लेकिन किसी जगह की पुलिस की हिम्मत नहीं थी जो उसको गिरफ़्तार करके ले जाए। फिर अचानक एक दौर ऐसा आया कि वो कानून के शिकंजे में ऐसा फंसा कि पूरे परिवार सहित आज तक जेल में है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ आज़म खां, उनके परिवार की। आज़म खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आज़म जो कि मंत्री रह चुके हैं आज़म खां कई बार के, उनके बेटे
विधायक रह चुके हैं, उनकी बीवी विधायक भी रह चुकी हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं, वो सब जेल में हैं। ये वक्त का चक्कर है, वक्त का खेल है, लेकिन कानून ने जो अपना काम किया है, कहते ये हैं कि कानून के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। बहरहाल वो तो एक अलग मामले हैं, अलग बहस के विषय हैं, लेकिन फ़िलहाल आज़म खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जितने उनके ऊपर केस लगे हैं उन सब में गवाही चल रही है। अभी कल परसों में फैसल खान लाला की गवाही हुई, इसके अलावा जो स्टाम्प विक्रेता हैं उन लोगों की गवाहियाँ हुई हैं और गवाही होना बाकी है। चारों तरफ से उनके ऊपर जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है, लगता यह है कि जितने साल की सज़ा उनको हो चुकी है, अभी और मुकदमा भी उनको सज़ा होना बाकी है। अदीब आदम उनके बेटे उनसे सीतापुर जेल में मिलने के लिए गए थे। दोनों बाप बेटे मिलकर बहुत भावुक हुए। आदम खान ने सबकी उनसे खैरियत पूछी, अपनी बीवी के बारे में पूछा जो रामपुर जेल में है, अपने बेटे अब्दुल्ला आज़म के बारे में पूछा जो हरदोई की जेल में है। बहरहाल ये मामला जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने जब अदीब से सबके बारे में खैरियत मालूम की तो काफ़ी भावुक थे और अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। अदीब ने उनसे मुलाकात करके उनको कुछ कंबल दिए, गर्म कपड़े दिए, दवाइयाँ दी और कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, समय पर दवाइयाँ लें, और साथ में ये भी कहा कि बिल्कुल भी ना घबराएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज़म खां बेटे की इस हौसला अफजाई से काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो अंदर से गमगीन और कहीं टूटे हुए थे। कहते यह हैं कि आज़म खां किसी ज़माने में जितनी ताकत में थे, आज उसी तरह से वो कानून के शिकंजे में ऐसे फंस गए हैं कि जैसे मकड़ी के जाल में कोई फंस जाता है, कोई मक्खी फंस जाती है तो फिर वो निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। आज़म खां अपनी बीवी और बच्चे के साथ में यानी बेटे के साथ में अलग अलग जेलों में मौजूद हैं। अंजाम क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने या कानून जाने कि क्या किस करवट ये ऊँट बैठेगा, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते कि उनको जल्दी राहत कोई मिलने वाली है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।